अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने जो है वो 1,18,000 को रिस्पेक्ट दी। कल के सेलिंग प्रेशर के बाद ऐसा लग रहा था कि 1,18,000 ब्रेक होती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन 1,18,000 आज जो है वो KC100 इंडेक्स ने मेंटेन किया। आज का लो स्टार्ट ही हम लोगों ने अच्छा देखा। आज का लो हम लोगों ने 1,18,143 के करीब देखने को मिला। वहाँ से जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया, लेकिन एक छोटी सी रेंज के अंदर, थिन रेंज के अंदर इंडेक्स जो है वो हमें स्टक होता हुआ ही नज़र आया। अपसाइड के ऊपर पॉइंट ज़्यादा गेन नहीं हुए, 586 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन हुए। इंडेक्स ने जो है 1,18,807 का हाई लगते हुए देखने को मिला, जहाँ पे कल डिस्कस किया था कि 1,18,800 जो है वो 700-800 रेजिस्टेंस लेवल है और 1,18,000 सपोर्ट लेवल है। जिस तरफ जो है वो अगर 1,18,800 ब्रेक होगा तो फिर अपसाइड के ऊपर 1,19,500 1,20,000 तक की मूव बनते हुए नजर आ सकती है। लेकिन इनकेस 1,18,000 ब्रेक हुआ तो फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन ना अपसाइड के ऊपर रेंज ब्रेक होती हुई नजर आई, ना डाउन साइड के ऊपर। एक छोटी सी रेंज के अंदर इंडेक्स जो है वो हमें आज ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। इंडेक्स में आज वॉल्यूम बहुत अच्छा नज़र आया है, आज कुछ आइटम्स भी अच्छी मूव होते हुए नज़र आया, वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,18,332 के लेवल के ऊपर हमें जो है वो आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 111 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, क्या इलेक्ट्रिक आज फिर सर पेरिस वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर। WTA, PTC, टेलीकॉट, दीवान सीमेंट आज जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली, कैप लगते हुए देखने को मिला। सीमेंट सेक्टर ने आज बहुत अहम किरदार अदा किया है इंडेक्स को जो है वो ग्रीन जोन में रखने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए। सीमेंट सेक्टर को भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, दीवान सीमेंट को भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो मिसान बैंक 68 पॉइंट, सिस्टम 41, PKGP 40 पॉइंट, PPL, OGDC, PSO। आज ऑयल सेक्टर भी थोड़ा सा रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। SSGC भी बहुत अच्छा रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। DGKC 35 पॉइंट, PSO 25 पॉइंट। सर्ल फार्मा सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव बनी है, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में सर्ल जो है वो नाकाम हो रहा है। 191 और जो है वो 93 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। वो एक ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर एक अच्छी, हमें हालांकि एक अच्छी कंसोलिडेशन की है इसने पिछले कुछ दिनों के अंदर, लेकिन आज रिजेक्शन फिर से ली है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छी नई रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले 91 और 93 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 25 पॉइंट ऑलमोस्ट इसने हिट किए हैं। HMB 20 पॉइंट। मेपल लीफ सीमेंट सेक्टर रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। 78 का मेपल लीफ का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है, जो कंसोलिडेशन चल रही है पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड एक्टिविटी। 78 के बाद जो है वो नई रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट इसने हिट किए हैं। लकी डोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 19 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। HBL 15 पॉइंट, के इलेक्ट्रिक 15 पॉइंट, क्वाड सीमेंट 15, JVDC 14 और SNGP एक अच्छा आज पहले प्रेशर देखने को मिला, फिर जबरदस्त किस्म का रिबाउंड। 13 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। लूजर साइड के ऊपर UBL के अंदर प्रेशर देखने को मिला। 134 पॉइंट UBL ने लूज किए हैं। पावर 37, PACL 19 एंड वो होल्डिंग 185 को ब्रेकआउट करने में कंटिन्यूसली नाकाम। 28 पॉइंट इसने लूज किए हैं। MCB 17 पॉइंट, नेशनल बैंक 16, मिलेट ट्रैक्टर 16, RMPL 14, PKGS ऑलमोस्ट 13 पॉइंट, FFC 12, गैलेक्सो 11 और मारी 9 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। सेक्टर साइड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो सीमेंट सेक्टर ने जो है वो सबसे बड़ा इंडेक्स को सपोर्ट किया। 112 पॉइंट सीमेंट सेक्टर ने ऐड किए। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने, जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने जो है वो 40 पॉइंट। टेक्नोलॉजी भी जो है वो टूपस एवियन को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, उनके अंदर मूव एक्सपेक्टेड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर 36.8 करता हुआ नजर आया। सिस्टम अच्छी परफॉर्मेंस। ऑयल एंड गैस 29, पावर जनरेशन 19, प्रॉपर्टी 14 पॉइंट, केबल एंड इलेक्ट्रिकल्स 12 पॉइंट और फार्मास्यूटिकल 10 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो 60 पॉइंट लूज किए। ऑटोमोबाइल 38। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हम देखें तो GHNI गाल जो है वो आज थोड़े से रिबाउंड होते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों की करेक्शन लेने के बाद गाल भी जो है अपनी अच्छी सपोर्ट लेवल के पास पहुंच चुका है। 418 एक अच्छा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट लेवल है। 418, 420 से लेके 418 का लेवल ये अगर मेंटेन हो जाता है तो दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अगर प्रेशर आया तो फिर 400 और 390 एक नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। मिसलिनियस 25 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 22 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की एक छोटी सी कैंडल वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने काफी बेहतरी देखी। आज के इसी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने
414.609 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 350.581 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 64.028 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखा जाए तो 18.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी 18,800 और 18,000 जो है वो इंडेक्स की ट्रेडिंग रेंज चलते हुए देखने को मिली। आने वाला दिन जो है वो कल का दिन यानी वेडनेसडे का दिन जो है वो छुट्टी का दिन है। अब जो है वो थर्सडे के दिन ट्रेडिंग सेशन होगा, तो इंडेक्स की मूव यही लेवल डिसाइड करेंगे कि क्या इंडेक्स 1,18,800 के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड के ऊपर, तो फिर नया मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर 1,19,500 1,20,000 तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और आने वाले 2 दिन जो है वो जो 2 ट्रेडिंग सेशन है वो फ्यूचर का रोल ओवर का भी दिन है। इन केस कि अगर 1,18,000 ब्रेक होगा तो फिर इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। 1,17,000 1,16,500 इनिशियल लेवल ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। इंडिविजुअल आइटम बहुत अच्छे मूव कर रहे हैं, इंडेक्स मूव नहीं कर रहा। इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर है, तो इंडेक्स को फिलहाल फोकस ना किया जाए, इंडिविजुअल आइटम को फोकस किया जाए, उतनी हद तक अच्छी मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है। लाइक दीवान सीमेंट अगर हम लोग देखें तो दीवान सीमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया, कैप लगते हुए देखने को मिला। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग देखें तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास ही देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम भी इसने जो है वो मई के स्टार्ट के अंदर 11 रुपए के पास से रिजेक्शन ली थी। इससे पहले देखें तो दिसंबर 2024 के अंदर 11 रुपए के पास से रिजेक्शन ली थी, और मैं यहाँ पे मई 2024 के अंदर देखें तो 11 रुपए 40 पैसे और 50 पैसे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर हमें जो है वो नई रैली इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पे फिर जो नई रैली जो है वो 12 रुपए के बाद जो है 12.50 12.90 और 13 रुपए, और 13 रुपए के बाद भी जो है मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ 14.5 रुपए तक नजर आ सकता है। फिलहाल जो है वो ट्रेडिंग रेंज के अंदर पिछले टाइम फ्रेम से देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को अक्टूबर 2023 से सपोर्ट किया हुआ है। मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लेकर रिबाउंड हो रहा है, जो कि यहाँ पे अब सपोर्ट देखें तो 8 रुपए 70 पैसे के पास है, 11 रुपए 40 पैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, और यही ब्रेकआउट लेवल है। 11.50 से ऊपर होल्ड हो गया तो नई रैली 12 12.5 13 14 14.5 तक हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी बायो देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट देखने को मिली आज। तकरीबन देखें तो नेट बेसिस के ऊपर जो है ना इतने 6 रुपए ज़्यादा जो है वो आज गेन देखने को मिला है। 191 के करीब का जो है वो इसने हाई 192.45 का हाई लगते हुए देखने को मिला। 186 के पास कुछ क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली, लेकिन पिछले 4 दिन से जो है वो कंटिन्यूसली 190 से अबव क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा है। ये जो है वो इसका ब्रेकडाउन लेवल है। ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट करके लास्ट मरतबा इसने एक प्रेशर लिया था, फिर रिबाउंड हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन ली, फिर एक नई सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर, डबल बॉटम बना के रिबाउंड हुआ, फिर दोबारा से इस लेवल को टारगेट कर रहा है। और यहाँ पे जो है फिलहाल बुल्स जो है वो इस लेवल को ब्रेक करने में नाकाम हो रहे हैं। जिनके पास है वो 178 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें इसके अंदर, ठीक है। 190 192 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा हम सीमेंट सेक्टर को अगर देखें, सीमेंट सेक्टर जो है बहुत डीजीकेसी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली, फ्लाइंग कैप लगते हुए देखने को मिला। 56 जो है वो लास्ट रिसेंट हाई लेवल था, वहाँ पे देखना होगा जुमेरात वाले दिन कि क्या उस लेवल से ऊपर सस्टेन हो पाता है या नहीं हो पाता। 56 से ऊपर इसको नई रैली बनाने के लिए होल्ड होना होगा। जब 56 से ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे हम। डीजीकेसी 156 से ऊपर होल्ड होना होगा। आज मोमेंटम हालांकि ज़बरदस्त बना, 156 से ऊपर होल्ड हो जाता है तो 160 162 तक मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है। सीमेंट सेक्टर के अंदर मैपल लिप देखें तो वो 78 की 9 यूएम से सपोर्ट लेके रिबाउंड हुआ, 78 की रेजिस्टेंस लेवल है, 78 से ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो फिर नई रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसी तरह भी बायो के अंदर भी जब 192 से ऊपर होल्ड हो जाएगा तो नई रैली इसके अंदर भी बनते हुए देखने को मिल सकती है। केएसबीपी पंप आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। केएसबीपी पंप का अपसाइड पोटेंशियल 230 रुपये 250 रुपये का लेवल लिक्स रेंज मैनेज करके इसके अंदर काम करना होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। गाल को अगर हम लोग देखें तो गाल की एक अच्छी सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ठीक है। एक मरतबा इसने इस लेवल को ब्रेक किया है मिड जनवरी के बाद, जब ये पैनिक हुई थी पाकिस्तान इंडिया की टाइम पे, ठीक है।
और इसके अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था, ये वही लेवल है जब इसके अंदर प्रेशर देखने को मिला था। इसके अलावा जो है मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, आज भी जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंट्राडे रिकवरी अच्छी देखने को मिली। इस लेवल को सस्टेन कर लेता है 415-16 के लेवल को, तो फिर 440-45 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद 455 और जो है वो 470 तक मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है। स्टेप बाय स्टेप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। अगर इन केस ये लेवल ब्रेक हो तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो 400 से लेके 300 का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है, इधर फेवर में जा रही हो तो स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी इंक्रीज करें, नहीं तो फिर डिप के ऊपर यहाँ पे दोबारा से इनके अंदर एवरेज आइटम को किया जा सकता है। इसके अलावा ईफर्ट को अगर हम लोग देखें, ईफर्ट रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर है, लेकिन मोमेंटम अब पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिन से जो है वो 179 और 184 185 के दरमियान ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 178 का इनिशियल स्टॉप लॉस होगा, या फिर इसके बाद जो है 185 से ऊपर भी एंट्री ली जा सकती है, जो कि 188 और 192 तक इसको इनिशियल ले जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद जो है वो 197 के बाद जो है वो 203 तक की भी मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हम एवियन को देखें तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो प्रेशर के अंदर था, 53-50 के पास से इसने रिजेक्शन ली, फिर कंटिन्यूसली इसके अंदर प्रेशर देखने को मिला। अब पिछले 2 दिन से जो है यहाँ पे 48 के पास से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन भी है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम लोग देखें तो RSI को अगर हम लोग देखें तो RSI भी जो है वो, अगर यहाँ पे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो वो अब मोमेंटम अपसाइड के ऊपर लास्ट मिनट के अंदर वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए इसके अंदर नजर आए, मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। इनिशियल एंट्री भी ली जा सकती है, 4750 का स्टॉप लॉस होगा इनिशियल एंट्री का। ऑक्टोपस को भी अगर हम लोग देखें तो ऑक्टोपस भी पिछले 2 दिन से जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। डोजी कैंडल, कल की डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी, आज ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। इसके अंदर भी जो है 50 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 54 और 57 तक का अपसाइड का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें मंडे के लिए, जुमेरात के लिए टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो दीवान सीमेंट, SSGC, FFL, दीवान फारूक मोटर, ईफर्ट, के इलेक्ट्रिक, पाक इलेक्ट्रॉन, KSBP पंप, ऑक्टोपस और एवियन और गाल जो है वो मंडे के लिए, सॉरी जुमेरात के लिए जो है वो टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।